पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति एक रहस्यमय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत रोचक विषय है। इस विषय पर वैज्ञानिकों ने वर्षों से शोध किए हैं और अब तक प्राप्त प्रमाणों के आधार पर एक सम्मिलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कहानी विज्ञान, ब्रह्मांड, भूविज्ञान और खगोल शास्त्र के तथ्यों को जोड़कर बताई जाती है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में केवल हल्के तत्व थे, हाइड्रोजन और हीलियम। धीरे धीरे तारों का जन्म हुआ, जिनके भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के कारण भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और सिलिकॉन बने। जब ये तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विशाल विस्फोट से फटे, तो उन्होंने अंतरिक्ष में ये तत्व बिखेर दिए। इन्हीं में से थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मिलकर H2O यानी पानी बनाते हैं। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले इन भारी तत्वों से एक विशाल गैस और धूल का बादल सोलर नेब्यूला बना, जिससे हमारा सौर मंडल बना। इस बादल से सूर्य, ग्रह और उनके चंद्रमा बने। पृथ्वी जब नई नई बनी थी, तब वो अत्यंत गर्म और उथल-पुथल भरी थी। उसका सतह लावा से भरा हुआ था और वातावरण में जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें थीं। कहाँ से आया? यहाँ से कहानी रोचक होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। एक, अंतरिक्ष से आए जलपुंज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाटर हाइपोथेसिस। माना जाता है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, उसी समय अंतरिक्ष से आए धूमकेतु, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराए। इन पिंडों में बर्फ और जल के अणु मौजूद थे। जब ये पृथ्वी से टकराए, तो उन्होंने अपनी बर्फ पृथ्वी पर पहुंचाई। ये बर्फ पिघलकर पृथ्वी की सतह पर पानी के रूप में जमा हुई। 2, अंतर्गर्भीय जल सिद्धांत, आउटगैसिंग हाइपोथेसिस। पृथ्वी की आंतरिक परतों में पहले से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे। ज्वालामुखीय विस्फोटों के जरिए जब गैसें वातावरण में निकलीं, तो उन गैसों में जलवाष्प थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये जलवाष्प संघनित होकर वर्षा बन गई और पानी की बड़ी मात्रा में बारिश हुई। लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही, जिससे महासागर और नदियां बनीं। वास्तव में ये माना जाता है कि दोनों सिद्धांत मिलकर पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर इतने बादल और वर्षा हो चुकी थी कि समुद्र बनने लगे। पानी ने धरती की सतह को आकार देना शुरू किया। नदियां, झीलें और समुद्र बने। इसी पानी में कुछ रासायनिक यौगिक मिलकर प्राथमिक कोशिकाओं का रूप लेने लगे,